जय गुरुदेव। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। गुरुवरी आपकी दर्शन की हमने लो लगाई है। गुरुवर आपके दर्शन की हमने लो लगाई है। जगत के काम मीठो कर पीठो कर नित्य खाई है। जगत के काम में ठोकर पीठो कर नित्य खाई है। आपकी आस में हमने सभी आशाएं त्यागी हैं। आपके आस में हमने सभी आशाएं त्यागी है। तुम ही मेरे ही स्वामी हो, चरण में लो लगाई है। तुम ही मेरे ही स्वामी हो, चरण में लो लगाई है। सहारा आपका लेकर जगत से नाता तोड़ा है। सहारा आपका लेकर जगत से नाता तोड़ा है। तुम्हारे नाम परिवारी सकल अपनी कमाई है। तुम्हारे नाम परिवारी सकल अपनी कमाई है। हमारी जैसी लाखों ही तेरे दर पर खड़े होंगे। हमारे जैसे लाखों ही तेरे दर पर खड़े होंगे। हमें तो प्यारे सतगुरु तेरी ही बस दुहाई है। हमें तो प्यारे सतगुरु तेरी ही बस दुहाई है। नहीं इसमें है कुछ संदेह कि मैंने वक्त खोया है। नहीं इसमें है कुछ संदेह कि मैंने वक्त खोया है। मगर अब तो तुम्हीं से गुरु हमने लो लगाई है। मगर अब तो तुम्हीं से गुरु हमने लो लगाई है। तुम्हारा नाम ले लेकर हजारों पार उतरे हैं। तुम्हारा नाम ले लेकर हजारों पार उतरे हैं। अब
हम भी पार उतरेंगे, यही धुन मन समाई है। अब हम भी पार उतरेंगे, यही धुन मन समाई है। जो भूला हो सुबह का शाम, यदि घर पर आ जावे। जो भूला हो सुबह का शाम, यदि घर पर आ जावे। कहे भूला नहीं उसको, जो गुरु से लो लगाई है। कहे भूला नहीं उसको, जो गुरु से लो लगाई है। गुरुवर आपके दर्शन की हमने लो लगाई है। गुरुवर आपके दर्शन की हमने लो लगाई है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जिस चीज को आप भूल रहे हो उसी को याद दिलाना है। जो असली चीज है उसको आप भूल रहे हो। असला क्या है? मौत। मौत जिसको कहते हो, मृत्यु जिसको कहते हो, डेथ हो गई। सबकी होनी है, लेकिन मौत याद आ रहा है किसी को? ये बताओ कि कल किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा, लेकिन कल के ही चक्कर में पड़े हुए हो और कल के ही चक्कर में ही सब कुछ करने में लगे हुए हो। और कोई भी चीज सोचो आपके साथ जाएगी, कोई लेकर के गया? बाप दादा रिश्तेदार जो लोग दुनिया संसार से चले गए, जिनका इंतकाल हो गया, कोई भी जर जमीन लेकर के गए? कुछ नहीं गए, सबका यहीं छूट जाता है। और ये शरीर भी छूटता है, इसको भी छोड़ना पड़ता है। चाहे राजा महाराजा का शरीर हो, चाहे सेठ साहूकार का शरीर हो, चाहे पंडित मुल्ला पुजारी का शरीर हो, सबका शरीर छोड़ता है। सबको छोड़कर जाना पड़ा। राम जैसे भगवान चले गए, कृष्ण जैसे भगवान चले गए, आप देखो पलटू नानक जैसे संत चले गए, हजरत मोहम्मद साहब चले गए, पीर पैगंबर जितने हुए जिस्मानी शरीर में आए वो सब चले गए। कोई बचा इस दुनिया में? कोई नहीं बचा। तो प्रेमियों, आज इस चीज को याद रखो कि हमारी भी मृत्यु होगी, और हम क्या वादा करके आए थे कि या भगवान या मालिक या मेरे अल्लाह ताला मुझको एक बार मौका दे दो, और माँ के पेट से बाहर निकलते ही हम आपका नाम सुमिरेंगे, आपको याद करेंगे। तो अब ये याद रखो। और प्रभु को भूल रहे हो, भगवान जिनको कहते हो उनको भूल रहे हो। कब याद आते हैं भगवान? जब तकलीफ आती है, परेशान होते हो, जब आपकी कोई निंदा बुराई करता है, जब आपके पास धन की कमी हो जाती है, तब आप याद करते हो। हमेशा अगर याद रखो तो आप ये समझो कि आपको कोई कमी होने पाएगी। अरे सोचो प्रेमियों, जो माँ के स्तन में दूध भरने वाला है, बच्चा माँ के पेट में रहता है, लेकिन वहीं दूध भर देता है कि बच्चा जब बाहर निकलेगा फिर दूध पिएगा। तो परवरिश कौन करता है?
वो जिसको भगवान कहते हो वो करते हैं। कहते हैं ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। उस पर भरोसा करो और उसको हमेशा याद करते रहो, उसको हृदय में बसाओ, तो अभी आपका दुनिया से लगाव कम हो जाएगा। छोड़ना भी नहीं है इनको, किसको, परिवार को, धन दौलत को, जिससे आपकी इज्जत बनी हुई है। आप समझो कि आप जो बिजनेस व्यापार करते हो, खेती करते हो, नौकरी करते हो, मजदूरी करते हो, इसको छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि छोड़ दोगे तो ये शरीर कैसे चलेगा? अन्न खाने से ही चलता है, कपड़ा कहाँ से आएगा? ठंडी गर्मी से कैसे बचोगे? घर कैसे बनाओगे? शादी ब्याह किए हो, बाल बच्चे हैं, तो उनकी देख रेख कैसे करोगे? माता पिता जो उम्मीद में आपको पैदा किए, सेवा किए, यानी समझो कि बुढ़ापे में 2 रोटी कमा करके लाएगा, खिलाएगा, हमारी सेवा करेगा, उनकी सेवा कैसे करोगे? कैसे करोगे? तो यह भी जरूरी है, लेकिन इसी में मत लगे रहो। 24 घंटे का समय आपके पास है, जिसमें कम से कम 2 घंटा 3 घंटा तो उसको याद करने में लगाओ। विश्वास तो उस पर करो, उसी को बोल रहे हो। तो प्रेमियों, आज आपको बताऊंगा कि उस पर अगर विश्वास करोगे और उसको अगर आप पुकारने लग जाओगे, तो आपका ये दुख जो भी है, किसी भी प्रकार का दुख है, तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और जब उसका दर्शन दीदार हो जाएगा, वो प्रभु मिल जाएगा, उससे प्रेम हो जाएगा, तो सारे संकट दूर हो जाएंगे। चाहे ये दुनिया का संकट हो और चाहे दुनिया से जाने के बाद का नरक 84 का संकट हो, तकलीफ हो, इससे सबसे मुक्ति पा जाओगे। और नहीं तो इस दुख के संसार में दुख झेलते रहोगे। जैसे मैंने आपको कहा कि इस वक्त पर सब दुखी हैं। कहोगे बड़े आदमी हैं, इनके पास 2-2 3-3 गाड़ियां हैं, बंगले में रहते हैं, बहुत पैसा इनके पास है, इनको लोग प्रणाम सलाम करते हैं, पैर छूते हैं, इनका लोक बना हुआ है, ये बड़े खुशहाल होंगे। लेकिन उन्हीं लोगों को टेंशन में, मानसिक परेशानी में, रात को नींद की गोली खानी पड़ती है, तब नींद आती है। तो नानक साहब महात्मा थे, संत थे। नानक साहब ने कहा कि नानक दुखिया सब संसार, सब दुखी हैं। लेकिन प्रेमियों, जहाँ दुख है वहीं सुख है, जहाँ रात है वहीं दिन है, जहाँ बारिश है वहीं सूखा है, जहाँ सूरज है वहाँ चंद्रमा है, जहाँ जमीन है वहीं आसमान है। यहाँ तो सुख भी है। तो सुखी कौन है? दुखों में ही सुखी हैं, दुख के संसार में ही सुखी हैं। तो कहा सुखी कौन है? सुखी वही जो नाम आधारा। आप कहोगे कौन सा नाम? देखो, आप सब लोग धार्मिक हो, मजहबी हो। अगर आप धार्मिक न होते, मजहबी न होते, तो धर्म कर्म का संदेश ये जो मानव धर्म का हो रहा है, सबके लिए हितकारी, सबके लिए मुफीद फायदेमंद है, इसमें आप न आते। तो आप कोई ना कोई नाम लेते हो, किसी भी नाम से उसको पुकारते हो जिसको मालिक कहा गया, सर्वशक्तिमान परमात्मा कहा गया, उसको पुकारते हो आप सब। तो कहोगे भाई मैं तो नाम लेता हूँ भगवान का, लेकिन आपकी तकलीफ कहीं दूर हो रही है? कितना यज्ञ हो रहा है, कितना जप लोग कर रहे, तप कर रहे, अनुष्ठान कर रहे हैं, कितना रोजा नमाज अदा कर रहे, कितना आप पे समझो कि व्रत रह रहे हैं,
लेकिन तकलीफ जा रही है, तकलीफ नहीं जा रही। यह तकलीफ जानी चाहिए, या मानसिक तकलीफ हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, ये तकलीफ जानी चाहिए। तो तकलीफ कैसे जाएगी? जब नाम से उसको पुकारोगे और वो आपको देखेगा, तब वो आपके ऊपर दया करेगा, नहीं तो दया आप ले नहीं पाते हो। तो वो कौन सा ऐसा नाम है कि जिससे वो आप समझो कि आपकी तरफ देखेगा मालिक, जिससे आपके ऊपर मेहर आलूद होगी उसकी? वो कौन सा नाम है? कहा कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, और आदि नाम जो गुप्त जब, बिरला समझे कोई आदि नाम को जब लेंगे। तो आदि नाम कौन सा नाम है? अब आपको बताता हूँ प्रेमियों। नाम दो तरह का होता है। एक मुंह से लेने वाला नाम होता है। तो जो मुंह से लेने वाला नाम होता है उसको बहुत से लोग लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो देहधारी का नाम है। देहधारी किसको कहते हैं? जो मनुष्य शरीर में पैदा होते हैं, इस धरती पर आते हैं, काम करने के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, लोगों को मजहबी बनाने के लिए आते हैं, जो आप समझो कि न्याय करने के लिए आते हैं, इंसाफ जिसको कहते हो, आप समझो उनका नाम होता है। जैसे देखो हिंदुओं में आप समझो कि ऐसे हुए कि जो राम भगवान कहे जाते हैं, कृष्ण भगवान कहे जाते हैं, आप देखो कि महावीर भगवान कहे जाते हैं, बुद्ध भगवान यानी कहे जाते हैं। आप समझो कि मुसलमानों में ऐसे हुए जो हज़रत मोहम्मद साहब कहे जाते हैं, जो ईसा मूसा के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे तमाम हुए हैं, मंसूर हुए हैं। आप ये समझो कि यानी शाह इनायत हुए हैं, ऐसे तमाम हुए हैं, दारू साहब हुए हैं, ये सब हुए हैं, मुसलमान फकीरों में भी हुए हैं। तो वो लोग, उनके शरीर का जो नाम है, उस नाम से उद्धार कल्याण नहीं हो सकता है। उससे वो मालिक नहीं मिलता है, उससे मालिक नहीं देखता है, उससे मालिक नहीं खुश होता है। उससे केवल एक धार्मिक भावना बनती है, और जो धार्मिक भावना बनती है, जो लोगों के अंदर में भाव होता है, उनके प्रति जो भक्ति होती है, उसी का फल मिलता है। और वो फल नगण्य होता है। थोड़े समय के लिए आप जाने लगे मंदिरों में, थोड़े समय के लिए आपने अनुष्ठान किया, पूजा किया, पाठ किया, सत्यनारायण की कथा सुना, आपने भागवत सुना, आपने पुराण सुना, आपने समझो कि आप हज गए, और आपने समझो अन्य काम किया, रोजा नमाज अदा किया, तो उसका खाली भाव का फल मिलता है, और वो थोड़े समय के लिए होता है। और दर्शन होने को उनको किसी का हो नहीं पाता है। चाहे मूर्ति के सामने घंटे बैठे रहो, अभी आपने प्रार्थना में सुना कि चाहे जटा बढ़ा लो, और चाहे आप ये समझ लो कि यानी कान फटवा लो, चाहे धूनी रमा लो, चाहे राख लगा लो, चाहे गंगा जमुना में स्नान करो, लेकिन भगवान मिलने वाला नहीं है। सुना आपने? कैसे मिलेंगे भगवान? गुरु के बिना, बगैर गुरु के नहीं मिलते हैं। तो वो नाम कौन बताता है? वो नाम गुरु बताते हैं। जो ध्वन्यात्मक नाम कहलाता है उसको गुरु बताते हैं। लेकिन गुरु गुरु में भी भेद है। कुछ लोग आप इसमें ऐसे भी हो जो गुरु बनाए हुए हो, गुरु की तरह से उनको मानते हो, उनकी पूजा करते हो, तो गुरु गुरु तो सब एक जैसे होते हैं। जैसे मास्टर जी हों, चाहे 5 दर्जा के मास्टर हों, चाहे 10 दर्जा के मास्टर हों, और चाहे 12-14 दर्जा के मास्टर हों, मास्टर ही तो कहलाते हैं। कोई टीचर कहता, कोई गुरु जी कहता, और कोई सर कहता है। तरह तरह से अपने अपने हिसाब से लोग
अन्य नाम रखे हुए हैं। कोई मुदर्रिस जी कहता है तो तरह तरह से नाम लोग रखे हुए हैं, लेकिन काम सबका एक ही है। कौन सा काम है? उपदेश करना, पढ़ाना, समझाना, यही उनका काम है। ये जरूर है कि जिसको जितनी जानकारी होती है उतनी ही दे पाता है। कि जैसे कोई 5 दर्जा पढ़ाने वाला मास्टर है और उससे कहो कि आप 12 दर्जा के लड़के को पढ़ा दो, तो पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाए। लेकिन मास्टर तो मास्टर है, गुरु जी हैं तो गुरु जी हैं, लेकिन अंतर है, फर्क है। तो कहा गुरु गुरु तो सब बड़े, कोई नहीं छोट, शब्द पारखी और हैं, बाकी चावल मोट, गुरु गुरु सब एक हैं, आप ये समझो। लेकिन जैसे कहते हो ना कि भाई ये जो है कंप्यूटर इंजीनियर हैं और ये कंप्यूटर का डिप्लोमा किए हुए हैं, कहोगे कि ये MBBS डॉक्टर हैं, और कहोगे कि भाई ये केवल होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, तो हैं तो डॉक्टर है, लेकिन फर्क है, अंतर है, जानकारी का अंतर है। क्यों? क्योंकि वो जो MBBS डॉक्टर है वो अन्य समझो कि नस नस की जानकारी रखता है, उसको पढ़ाया जाता है, उसको ऑपरेशन करने में दिक्कत नहीं है। होम्योपैथिक डॉक्टर को ऑपरेशन नहीं कराया जाता है तो उसको जानकारी नहीं हो पाती। तो महीन किसको कहते हैं? कि जो महीन काम करे, जो शब्द को पकड़ा दे, जो बहुत महीन है। आपको बताया जीवात्मा बहुत छोटी है और शब्द रूपी है, उसको जो पकड़ा दे वो गुरु होता है। इसीलिए कहा गया है कि सब बेकार चला जाता है, किसके बगैर? गुरु के बगैर। गुरु के बगैर कहा ना, गुरबिन माला फेरते और गुरबिन करते दान और गुरबिन निष्फल सब भया। बूझो वेद पुराण। वेद पुराण में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन कौन पढ़ता है आजकल? और पढ़ते भी हैं तो पढ़ते चले जाते हैं, अर्थ नहीं समझते हैं, तो कैसे काम बनेगा? तो गुरु माने क्या होता है ये आपको बता दूं। हिंदी में 2 अक्षर है, गु और रू। और रू है नाम प्रकाश का, गु कहिए अंधकार, और ताको करे विनाश यो, सोई गुर करता। 3 बारी आंखों को बंद किया आपने, अंधेरा हो गया। लेकिन इनको बंद करने पर जो अंदर में उजाला प्रकट कर रहे, वो सच्चा गुरु, समर्थ गुरु होता है। अब कहोगे भाई हम तो उजाले में बैठे हैं, बात तो सही है, लेकिन उजाले में भी अंधेरा है। कैसे? अभी आपसे कह दिया जाए कि आप मुझे देख रहे हो, तो कहोगे हाँ देख रहा हूँ। कब देख रहे हो? उजाले में। और रात को अगर इतनी दूरी होती, अंधेरा होता, तो आप देख पाते? नहीं देख पाते। अब अगर आपसे कहा जाए इस समय दिन है, देख रहे हो, और आपसे कहा जाए आप आंख बंद कर लो, और मैं हाथ उठाता हूँ, अपनी उंगली दिखाता हूँ, आप बताओ कि कितनी उंगली मैंने उठाया, तो बगैर आँख खोले बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो दिन में भी अंधेरा रहता है और रात को भी अंधेरा रहता है, लेकिन दिन में भी उजाला प्रकट कर रहे आँख बंद करने पर, और रात को भी उजाला अंदर में प्रकट कर रहे। तो वो क्या होता है? सच्चा गुरु होता है, समर्थ गुरु होता है। तो समर्थ गुरु हमेशा इस धरती पर रहते हैं। और प्रेमियों, यह है मृत्युलोक। मृत्युलोक माने क्या होता है? कि एक दिन इस लोक से, इस दुनिया से सबको बाहर कर दिया जाना होता है। न चाहते हुए भी बाहर कर दिया जाता है। कोई मरना चाहता है? मरना नहीं चाहता, लेकिन मौत आ जाती है जब, तब कोई रोक पाता है? कोई नहीं रोक पाता। जवान लड़का खड़ा रहता है, रिश्तेदार खड़े रहते हैं, पड़ोस के लोग खड़े रहते हैं,
कोई मदद कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है प्राण पखेरु निकल जाते हैं इससे, कोई देख नहीं पाता है क्या चीज़ निकल गई। बड़े बड़े डॉक्टर, वैज्ञानिक, पंडित, मुल्ला, पुजारी फेल हो गए, कौन सी चीज़ निकल गई। तो आप ये समझो प्रेमी, यह है मृत्यलोक। यहाँ का नियम है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। उसको ये शरीर छोड़ना पड़ता है। तो जब संत जाने लगते हैं, सतगुरु जाने लगते हैं, पूरे गुरु जाने लगते हैं, तो अपना काम किसी न किसी को सौंप करके जाते हैं और वो उस काम को करते हैं, तो उनको गुरु कहा जाता है। देखो प्रेम में, ये हमारे गुरु महाराज हैं, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, इनकी महिमा गरिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। ये अपने वक्त के इतने बड़े संत थे, कितने बड़े फकीर, पूरे फकीर जिनको कहते हैं, मुर्शिद कामी जिनको कहते हैं, वो थे कि जितने जीवों को इन्होंने रास्ता बताया, चाहे जिस जाति मजहब के रहे हों, और वो उस रास्ते पर चले हों, और जो नाम इन्होंने बताया उसको उन्होंने सुमिरा हो, जाप किया हो, तो उनकी तकलीफ तो दूर हुई ही हुई। लेकिन मौत के समय जो पीड़ा होती है, हड्डी हड्डी चटकती है, आँख की रोशनी खत्म हो जाती, कान से सुनाई नहीं पड़ता, जबान तुतली हो जाती है, इतना दर्द, इतना पीड़ा होता है कि सहजोबाई ने कहा कि सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, और बिच्छू 7,000 जो डंक मारे एक साथ, ऐसे 60,000 बिच्छू डंक मारती हैं, बदन में दर्द होता है, मरते समय ऐसा दर्द होता है। लेकिन गुरु महाराज की दया से दर्द नहीं हुआ और आराम से चले गए, नरक 84 से बच गए और अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के प्रभु के पास पहुंच गए। जिन्होंने विश्वास किया, विश्वास फलदायक, विश्वास करना जरूरी होता है। शुरू में देखो आप प्रेमियों, बच्चों को स्कूल में ले जाते हो, एडमिशन दिलाते हो, भर्ती कराते हो कि ये हमारे बच्चे को पढ़ा ले जाएंगे, मदरसे में ले जाते हो, भर्ती कराते हो, ये मुदर्रिस, ये मौलवी जी हमारे बच्चे को पढ़ा ले जाएंगे, ये काबिल बन जाएगा, मजहबी बन जाएगा, यह धार्मिक बन जाएगा, यह देशभक्त बन जाएगा, यह मुल्क की हिफाजत करेगा, मुल्क का नाम, देश का नाम ऊंचा करेगा, कुल खानदान का नाम ऊंचा करेगा, यह सेवा करेगा अफसर बन करके, यह सेवा करेगा समाज सेवी और महात्मा बन करके। उम्मीद करके आप वहाँ भेजते हो, और उन्हीं में से कलेक्टर, उन्हीं में से कमिश्नर, उन्हीं में से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उन्हीं में से बच्चे आने बन जाते हैं। तो उम्मीद करके आप भेजते हो। ऐसे एक बार उम्मीद करना पड़ता है। एक बार जैसे आपने बच्चे को का एडमिशन कराया विश्वास के साथ, ऐसे विश्वास करना पड़ता है। किस पर विश्वास करना पड़ता है? गुरु पर विश्वास करना पड़ता है। जैसे हमने गुरु पर विश्वास किया, हमारे जैसे बहुत से प्रेमी हैं गुरु पर विश्वास किए, लेकिन उनके मन को शांति है। सच्चे बादशाह हैं वो। सच्चा बादशाह किसको कहते हैं? जिसको कछु न चाहिए वही शहंशाह। चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, इच्छा ही खत्म हो रही है। दुनिया में लिप्त होने की, दुनिया की चीज़ों के पाने में इच्छा ही खत्म हो रही है। चिंता फिक्र उनको खत्म हो गई, उनकी खत्म हो गई, और चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह हो गया, उधर से बेपरवाह हो गया, विश्वास हो गया उस मालिक पर, प्रभु पर। तो अब आप ये समझो वो सुखी हो गए, सुखी हैं। तो प्रेमियों, सुखी होने वाले कौन होते हैं? जो विश्वास करते हैं। तो हम लोगों ने विश्वास किया, तो गुरु महाराज ने बचाया,
कैसे बचाया? इस संकट से बचाया जो तकलीफ झेल रहे हो बहुत से लोग, और मौत के समय भी बहुत से लोगों की पीड़ा को ख़त्म किया, और मरने के बाद अपने वतन अपने घर पहुंचा दिया।